श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लव और कुश दोनों ने बैठकर के कथा की थी। आज सरकार और हम दोनों ही हनुमान चालीसा, बल्कि एक बात बताऊं, आप सबको एक निवेदन करूं, कथा शुरू हुए से पहले मैं तो बार बार कह रहे हो तो आ जाओ, यहीं आ जाओ महाराज। लव और कुश, सरकार कुशी लवऊ तु धर्मज्ञऊ, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। और सरकार अब तो विद्वान ने मूड हिलाई दियो, कोई उंगली करतो तो हम कह देते यहां बात करो, हम तो क्या कह रहे हो महाराज। अच्छा, जो नेत्रन ते पालन कर ले वही ये नेत्रपाल के हो जाए महाराज। इन्हें आखन ते सारो कर दियो महाराज। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सबसे पहले श्री गुरु चरणों में श्री गोसाई जी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीह दृग दोष विभंजन। गुरुदेव के चरणारविंद की रज अंजन की तरह आंखों में लगा ली जाए तो दृष्टि पवित्र हो जाती है। सरकार सदगुरु केवल उसे नहीं कहते जो सृष्टि बदले, सदगुरु तो उसे कहते हैं जो दृष्टि बदल दे। जो विषय अभी पीड़ा दे रहा हो, कष्ट दे रहा हो, सदगुरु की कृपा हो जाए तो वही विषय आनंद देने लग जाए। अच्छी बात है, सृष्टि बदल गई। अपने आप दृष्टि बदलते ही स्वतः सृष्टि बदल जाएगी, कोई बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ही आंखें बदली, आंख बदली, नजारा बदल गया महाराज। हमारे पिताजी एक बात सुनाया करते, एक बार एक सरदार जी को जेल हुई 3 साल की, बड़ी तगड़ी, और सरदार जी बड़े परेशान, अरे 3 साल कौन निकाले, कैसे निकाले। तो उनकी सरदारन पत्नी मिलने आई, वो कहती अरे तुसी क्यों परेशान होंदे हो पाजी, इतना परेशान क्यों हो रहे हो। और क्यों, बोल देखो ये वाला साल तो निकल ही गया, अगला साल आपने निकालना है, उसके अगले साल तो आप घर आ ही गए। कौन सा लंबा चौड़ा झंझट है, इतना ही तो है बस। ये साल तो निकल ही गया, अगला बस आपको निकालना है, उसके अगली साल तो घर आए। सरदार जी का एकदम वजन ही लाइट हो गया हमारे। अब बात तो सही कह रही, मैं सिर के ऊपर इतनी खोपड़ी रखकर टेंशन रख के डोल रहा था, 3 बरस देखो तो 3 बरस ऐसे हैं महाराज, पता नहीं। कभी कभी ऐसा ख्याल आता है जब दोबारा से किसी कुंभ की सूचना आती है, तब ये अरे ये वाला तो अब ही गया था, इतनी जल्दी कहां से आ गया। समय तो युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितम, युग निमिष बन जाए, निमिष युग बन जाए। कालातीत है भगवान का स्वरूप। इसलिए दृष्टि गुरुदेव की कृपा से दृष्टि बदल जाती। आज श्री रामायणी जी की पवित्र ग्रंथ का लोकार्पण हुआ है, उद्घाटन हुआ है हनुमान जयंती पर। कल मैंने प्रसंग यहां से शुरू किया था कि आते आते 10-5 मिनट उनकी वाणी सुनकर के व्यासपीठ पर बैठा, क्योंकि कोई भी विषय व्यास के मुख से
आ जाए श्रुति परंपरा में तो वो पवित्र हो जाता है। तो आज ग्रंथ भी आया और जो बात सुनी थी वो इसी बात पर केंद्रित थी। संभवतः इस ग्रंथ में भी उसका उल्लेख होगा, तो ग्रंथ का सम्मान करते हुए निवेदन करूं। अंजन लगाने से आंखें ठीक हो जाती है। दृग अंजन गोस्वामी जी ने कहा, आंखों में मोतियाबिंद आ जाए तो आंखें खराब हो जाती, और अगर उनमें अंजन लगा लिया जाए तो कुछ समय के बाद में मोतियाबिंद दूर हो जाता है। ये जो दृग अंजन है, ये दोनों नेत्रों में भी नेत्र तो बहुत बढ़िया थे। पहली बात तो ये है, ये दोनों आंखें हैं कौन सी? उनकी वाणी जो मैंने सुनी इसमें होगी, उसका सम्मान करते निवेदन कर रहा हूं। सबसे पहले दो आंखें कौन सी हैं? भगवान को देखने की दो आंखें। श्री रामायणी जी का भाव है, एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। चक्षु सूर्य एवोदिता। वैसे देखा जाए भागवती परंपरा में तो भगवान को देखने की जो दो नेत्र हैं, वो एक है स्वयं का परिश्रम और दूसरा है भगवान का अनुग्रह। ज्ञान और वैराग्य के नेत्रों से भगवान का दर्शन हो सकता है, पर इन दोनों नेत्रों में मोतियाबिंद लग गया। वो मोतियाबिंद कौन सा है? ज्ञान के नेत्रों में अभिमान का मोतियाबिंद और वैराग्य के नेत्र में राग का मोतियाबिंद। इन दोनों मोतियाबिंदों के लगने से ये खराब हो रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अंजन, आंखन में अंजन लगाया जाए। अंजन लगाने से धीरे 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 मोतियाबिंद दूर चला जाएगा। गुरुदेव की कृपा से वो ज्ञान, आंखें हैं बस खराब हो गई हैं, ज्ञान है खत्म नहीं हुआ है, ज्ञान तो है, वैराग्य तो है, बस उसके ऊपर मोतियाबिंद लग गया है। तो एक काम करो, सदगुरुदेव की परम कृपा जब परिवर्षित हो जाएगी, तब वो कृपा के परिवर्षण से ही ये मोतियाबिंद नष्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा। दृग अंजन